हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। कभी गरीब और पिछड़ जाने वाला राज्य बिहार अब तरक्की की नई उड़ान भर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट हो या मेट्रो, टूरिज्म हो या एजुकेशन, जॉब हो या बिजनेस, अब बिहार कई राज्यों को पीछे छोड़ते हुए प्रगति के नए सफर पर निकल पड़ा है। ये बदलता बिहार नहीं है तो क्या है? इसी वीडियो में हम आपको ऐसे 5 प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे जो आने वाले चंद सालों में एक नया बिहार बना देगा, जो हर मामले में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य को कड़ी टक्कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, रायपुर, पंजाब जैसे कई राज्य जहां भी मेट्रो का सपना ही देख रहे हैं, वहीं बिहार की राजधानी पटना में आने वाले चंद महीनों में मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इसी साल 15 अगस्त को पटना वासियों को दिल्ली, मुंबई की तरह मेट्रो सेवा मिलने लगेगी। इसको लेकर राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो के निर्माण कार्य की समीक्षा भी की थी। पटना मेट्रो के फर्स्ट फेज में 6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें मलाही, पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, 0 माइल और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन शामिल हैं। इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है ताकि निर्धारित समय सीमा में सेवा शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री ने बुद्ध स्मृति पार्क के सामने पटना स्टेशन के पास तीसरी टनल बोरिंग मशीन यानी कि TBM का शुभारंभ भी किया है। यह मशीन भूमिगत मेट्रो लाइन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लाइन आकाशवाणी के पास भूमिगत स्टेशन होते हुए पटना स्टेशन तक पहुंच चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि मेट्रो सेवा का पहला चरण 15 अगस्त 2025 तक शुरू हो जाए। यह समय सीमा आगामी विधानसभा चुनावों से पहले की है, जिससे उम्मीद है कि मेट्रो सेवा शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगी। पटना मेट्रो परियोजना के तहत प्राथमिकता कॉरिडोर का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे शहरवासियों को जल्द ही आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। अब हम आपको ले चलेंगे बिहार के राजगीर, जहां राज्य का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये स्टेडियम अब अपने अंतिम चरण में है और निर्माण कार्य का लगभग 75% हिस्सा पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार जून 2025 तक इसे पूरी तरह से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद यहां न सिर्फ इंटरनेशनल मैच का आयोजन किया जाएगा बल्कि अगले साल से IPL मैच भी यहां खेले जाएंगे। राजगीर स्टेडियम की क्षमता की बात करें तो यहां एक साथ 39,400 दर्शकों की बैठने की क्षमता है, जिससे ये बिहार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। इसके निर्माण में खिलाड़ियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें आधुनिक ड्रेसिंग रूम, प्रैक्टिस नेट और उच्च गुणवत्ता वाली पिच शामिल है। स्टेडियम में प्रवेश के लिए 4 गेट बनाए गए हैं, जिसमें एक खिलाड़ियों के लिए, दूसरा VIP के लिए और 2 आम दर्शकों के लिए है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए भी व्यापक व्यवस्था की गई है ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हाल ही में 14 जनवरी को BCCI के क्यूरेटरों की एक टीम ने स्टेडियम का दौरा किया और निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने पिच और आउटफील्ड की गुणवत्ता पर तकनीकी सलाह भी दी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन सके। यह स्टेडियम समय पर पूरा होकर बिहार के खेल प्रेमियों के सपनों को साकार करेगा और राज्य में नए क्रिकेटरों को विश्व स्तर पर तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब आपको राज्य में बनने वाले पहले और सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं, जो बिहटा में बन रहा है। ये राज्य का पहला एयरपोर्ट होगा जहां से पूरी दुनिया के लिए लोगों को फ्लाइट मिलेगी। गल्फ से लेकर यूरोप तक और अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक के लिए यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट का ऑपरेशन होगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहटा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने रूसी कंपनी बोजरो जडीनाई को नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य सौंपा है, जिसकी कुल लागत 459 करोड़ 99 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस टर्मिनल भवन को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहटा एयरपोर्ट में आधुनिक सुविधाओं से युक्त टर्मिनल भवन, यूटिलिटी बिल्डिंग, एलिवेटेड रोड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य, एयरपोर्ट सिस्टम, IT सिस्टम और सुरक्षा प्रणाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह एयरपोर्ट 3000 यात्रियों की क्षमता वाले टर्मिनल भवन और 10 विमानों की पार्किंग सुविधा से लैस होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने 8.44 एकड़ अतिरिक्त भूमि एयरपोर्ट प्रशासन को सौंप दी, जिससे अब तक कुल 134 एकड़ जमीन ट्रांसफर की जा चुकी है। इसमें से 19 एकड़ भूमि स्टेट हैंगर के लिए सुरक्षित रखी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में बिहार दौरे पर आ सकते हैं, जिस दौरान वो बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। यह प्रधानमंत्री का 11 महीनों में चौथा बिहार दौरा होगा।
बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण से पटना एयरपोर्ट पर यात्री भार कम होगा और राज्य में हवाई यातायात को बढ़ावा मिलेगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया गांव में, जहां विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर विराट रामायण टेम्पल बन रहा है। यह मंदिर 161 एकड़ भूमि पर फैला होगा, जिसकी लंबाई 1000 फीट, चौड़ाई 540 फीट और मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे, जिनमें से दूसरा सबसे बड़ा शिखर 198 फीट का होगा, जबकि 180 फीट के 4 और 108 फीट के 5 शिखर शामिल हैं। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। अब तक 3246 भूमिगत स्तंभों का निर्माण पूरा हो चुका है और ऊपरी स्तंभों का कार्य जारी है। मंदिर में स्थापित होने वाला 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा शिवलिंग, जिसे सहस्त्रलिंगम कहा जाता है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्मित हो रहा है। इसका वजन 210 मीट्रिक टन होगा और इसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग समाहित होंगे। मंदिर परिसर में 1.36 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में शिवगंगा का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर स्थित होगा। विराट रामायण मंदिर की वास्तुकला भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक होगी, जो इसे धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाएगी। मंदिर निर्माण की सभी अड़चनें दूर हो चुकी हैं और इसके 2027 तक पूर्ण होने की संभावना है। ये मंदिर न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय होगा, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। अब आपको अंतिम में बिहार में बनने वाले पहले 6 लेन ग्रीनफील्ड पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट देते हैं। पटना और पूर्णिया के बीच नया एक्सप्रेसवे निर्माण का काम शुरू हो चुका है। एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट फाइनल हो गया है, जिससे केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय निवासियों में इस परियोजना को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 245 किलोमीटर होगा। 21 ब्रिज, 9 आरओबी बनेंगे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 18,000 करोड़ से अधिक होगी। इसके लिए 90 मीटर चौड़ा जमीन अधिग्रहण होगा। इसका निर्माण कार्य मीरनगर सराय से 3 किलोमीटर दक्षिण हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन NH-22 से शुरू होगा, जो राजा पाखर के उत्तर से लक्ष्मणपुर के दक्षिण से पीड़ापुर, जंदाहा से उत्तर सारंगपुर, सराय रतन के बीच से NH-322 से गुजरेगी। ये सड़क चंदचौर होते चेता नॉर्थ के दक्षिण से, जहांगीरपुर रोसड़ा के बीच से, देवधा और सिरसिया के उत्तर से, कुशेश्वर स्थान के दक्षिण से, रक्टी के दक्षिण से, सहरसा जिला के पश्चिमी सीमा राजनपुर बधवा से 2-3 किलोमीटर दक्षिण से, खोजूचक NH-231 के ऊपर से, सोनबरसा कचहरी बागरोली के बीच से, लगमा भवटिया के बीच से NH-106 होते हुए बभनबागा बिहारीगंज मुरलीगंज SH-92 से, सुखसेना की दक्षिण से, बड़हरा कोठी के उत्तर से, दमेली होते हुए गुजरेगी। पूर्णिया में यह एक्सप्रेसवे वन भाग के 3 किलोमीटर पश्चिम से पूर्णिया शहर के उत्तर से कस्बा पूर्णिया के बीच होते हुए कस्बा गुलाबबाग के बीच NH-57 4 लेन सड़क से गुजरकर चांद भट्टी गुलाबबाग से 3 किलोमीटर पूरब गुलाबबाग किशनगंज 4 लेन में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी अद्भुत परियोजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली मिरर।